नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त यहाँ पे ये सब जो मात्राएं आप देख रहे हैं, अ से लेकर और अह तक, ये स्वर वर्ण की मात्रा है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। और इसमें दोस्तों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर छोटी ई तो लिख ले रहे हैं, बड़ी ई को लिखने में और पढ़ने में दिक्कत हो रही है। वैसे ही बड़ा ऊ को लिखने और पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। बाकी सब ये सब आसान लग रहा है क्योंकि ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे अगर रेल लिखना है तो र में ए की मात्रा और ल लिख दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते समय भी आसानी से पढ़ लिया जा रहा है। अगर लिखना हो मौन तो म में औ की मात्रा लिखकर और न लगा दिया जाएगा तो मौन हो जाएगा। जैसे ये औ की मात्रा है तो ए से लेकर यहाँ पे देखिए ए से लेकर और अह तक दोस्तों को दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? अ से लेकर बड़ी ऊ की मात्रा तक। तो यहाँ पे अ भी आसान है, जैसे र थ रथ, ज ल जल, तो ये अ की मात्रा वाला है, आसान है। आ की मात्रा भी हो जा रहा है, जैसे रा जा राजा, का ला काला, ऐसे पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बड़े बड़े शब्द भी आसानी से लिखा जा सकता है, जैसे महा सागर, रामायण, महाभारत, कामरान, ठीक है ना। तो इस तरीके से आसानी से लिखा जा रहा है। दिक्कत इतना ही में हो रहा है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो दोस्त आज की इस क्लास में बड़ी ई को मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको पहचानना है कि किस शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगेगा। पढ़ना है, उसको सीखना है, लिखना भी सीखना है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए दोस्त, लेट मत कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि लिखने वाला क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसमें लगभग 3 क्लास अपलोड हो चुका है। इसी सप्ताह में यानी 2 से 3 दिन के अंदर में आपको टोटल लिखने वाला सीरीज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसलिए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ मैं लिखना सिखाऊंगा। एक एक वीडियो मैं दूंगा आपको समय समय से, जैसे आप चाहेंगे वैसे इमला में लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्त, पहले हम लोग इन सब कुछ शब्दों को पढ़ते हैं ताकि उस समय लिखते समय वो सब क्लास जब आगे आएगा तो आसान हो जाएगा, आसानी से चीज़ों को सीख लिया जाएगा। दोस्त ये जो बड़ी ई है ना, इसका मात्रा ऐसे है, देख लीजिए, छोटी ई के उल्टा होता है और इसका उच्चारण खींच कर होता है, लंबा होता है। यानी जैसे ये लिखा है ज में बड़ी की मात्रा और वह, तो कैसे पढ़ेंगे? जीव। क्या पढ़ेंगे दोस्त? यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे जीव। जैसे ये लिखा है न में ऐसे बड़ी की मात्रा और ल, क्या पढ़ेंगे? नील। भा में बड़ी की मात्रा और ल, भील। कैसे? भील। खींचेंगे, इसका मतलब खींचने का मतलब क्या है? थोड़ी सी जोर लगे क्योंकि बड़ा है। इसको दीर्घ ई भी बोला जाता है। जैसे 3 अक्षर वाले में आप पढ़ेंगे कि लिखा रहता है कीमत, कीमत नहीं पढ़ेंगे, कीमत, ठीक ना। जीवन, देखिए जीवन, जीवन प्रयत्न ऐसे बोला जाता है ना, तो जीवन, ठीक ना। तो ये सब क्या बड़ी की मात्रा वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग 2 अक्षर वाला, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त 2 अक्षर का। यदि आप 2 अक्षर के शब्दों पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारे शब्द है दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, यानी इससे बाहर एक भी शब्द नहीं आता है। इन सब शब्दों को मैं अभी आपको पढ़ना सिखाऊंगा। तो 2 अक्षर वाले पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा शब्द भी इन्हीं सब शब्दों के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले लिखने के लिए जीवन दान, तो तुरंत आपको पहले जी व इस तरीके से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जीव लिखा है, न जोड़ देंगे तो जीवन हो गया, दा न, जीवन दान। देखिए कितना बड़ा शब्द लिखा गया इस छोटे से शब्द का प्रैक्टिस से। जैसे आप 2 अक्षर वाले में आ की मात्रा में दान पढ़े होंगे, लाभ पढ़े होंगे, ठीक ना। जैसे लिखा रहता है शुभ लाभ, तो देखिए शुभ शुभ लाभ, इस तरीके से लिख लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? भील भील, मीन मीन, शीत शीत, माही माही, नीर नीर, चीन चिन, झील झील। इसको दीर्घ ई भी बोला जा सकता है। जैसे च दीर्घ ची र चीर, च दीर्घ ई ची ल चिल, रा ह दीर्घ ही राही,
भ दीर्घी भीड़ भीड़, म दीर्घी मील मिल, ज दीर्घी जीव जीव, क दीर्घी कील किल, द र दीर्घी री दरी, भा र दीर्घी री भारी, ध न दीर्घी नी धनी, ब ड़ दीर्घी ड़ी बड़ी, च ल दीर्घी ली चली, ड र दीर्घी री डरी, द र दीर्घी री दरी, खा ल दीर्घी ली खाली, कैसे पढ़ेंगे खाली, स द दीर्घी दी सदी, क ट दीर्घी टी कटी, ल द दीर्घी दी लदी, न म दीर्घी मी नमी, घ न दीर्घी नी घनी, धा न दीर्घी नी धानी। पहले आपको पढ़ना होगा, ये सब जितने सारे शब्द हैं ना, इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा ही लगता है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को सीखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे पली पली, न दी नदी, न ली नली, क मी कमी, स भी सभी, ताकी ताकी, सखी सखी, सड़ी सड़ी, परी परी, जड़ी जड़ी, कली कली, बाकी बाकी, कैसे पढ़ेंगे बाकी, कभी कभी, हरी हरी, छड़ी छड़ी, जड़ी जड़ी, कमी कमी, शाली शाली, तीर तीर, गीत गीत, वीर वीर, दीन दिन, खीर खीर, वाली वाली, हीन हिन, सीख सीख, बीज बीज, चीज चीज, बिन बिन, झाली झाली, कैसे पढ़ेंगे दोस्त झाली, कड़ी कड़ी, अभी अभी, हरी हरी, नली नली, सभी सभी, जाली जाली, सखी सखी। इसको दोस्त हम लोग दूसरे तरीके से देखिए लिखने का कैसे आप प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सब शब्द आप पढ़ लिए, एक टाइप का शब्द है जैसे अभी, कभी, तभी, सभी, ठीक ना। तो ये इस प्रकार के शब्द जैसे एक टाइप के शब्द हैं, तो आप आसानी से इसको लिख लेंगे। जैसे देखिए नली, कली, बली, ठीक ना, चली, इस प्रकार के जो शब्द हैं इसको ऐसे आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखना हो दही, जैसे मान लीजिए लिखना हो दही, रही, फटी, सगी, ठीक ना। तो ये सब शब्द देखिए जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आ की मात्रा वाला हो, जैसे माली, दादी, पानी, नारी, ये सब शब्द जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, पहले वाले में आ की मात्रा, दूसरे में ई की मात्रा। तो ऐसे माली, काली, जैसे नीचे भी मिलेगा आपको बहुत सारे शब्द यहाँ पे देखिए, जैसे साड़ी, मामी, दानी, नानी, यहाँ पे लीची, जाली, काकी, हाथी, डाली, थाली। तो ये सब जो शब्द हैं देख सकते हैं कि ये दो सब में क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो एक एक टाइप के शब्द को दिमाग में बैठाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा ना, तो लिखते समय तो कुछ नहीं, आसान हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए दो ही चीज़ है, एक छोटी है एक बड़ी है।
दोनों में से कोई एक पर पकड़ बनाना है। क्या करना है? दोनों में से कोई एक पर पकड़ बनाना है। अब बड़ी ई पर पकड़ बना लेते हैं, बड़ी की मात्रा को पहचान जाते हैं, सीख जाते हैं लिखना, तो छोटी ई ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा बड़ी ई का, तो छोटी आसानी से कर लेंगे। जैसे छोटी ई का मैं एक रूल बताया था दोस्त कि पहले वाले में अगर ई की मात्रा हो, ये छोटी बड़ी अभी डिसाइड नहीं हुआ हो, और दूसरे वाले में आ की मात्रा हो, तो 99% केस में यहाँ पे छोटी की मात्रा ही होता है। जैसे दिया, रिया, सिया, ठीक है ना, पिया, समझ रहे ना, गीला, नीला, पीला, तो ये सब देखिए सीखना पड़ता है ये सब। तो मैं छोटी की मात्रा में इस प्रकार के शब्द को बहुत प्रैक्टिस कराया हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, 100% मैं नहीं बताया हूँ। देखिए ये बड़ी की मात्रा में भी यही रूल लग जाता है, लेकिन बड़ा ई हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तीखा, गीता, नीला, मीठा, शीशा, टीला, तो वो जो रूल है वो कहाँ पे लगता है ये समझिए। ज़्यादातर केस में दोस्त या के रूप में लगता है। क्या? या के रूप में। जैसे दिया, लिया, घिया, पिया, सीखा, इसमें भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कुछ है जो कि छोटी ई में सेपरेट करके मैं बताया हूँ, और बड़ी ई में भी देख सकते हैं। जैसे तीखा है, गीता है, नीला है, मीठा है, शीशा है, टीला है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए खीरा, पीला, हीरा, ठीक है ना। और देखिए इस दिया, दो ठो दिया होता है, एक होता है ये दिया और ये दिया। तो ये जो दिया है दोस्त, ये दीप वाला है, दीप जो जलता है, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगेगा, और छोटी की मात्रा ये दिया, यानी उसको दे दिया, उसको देना वाला दिया है, तो इसमें हमेशा छोटी की मात्रा लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक ही टाइप के शब्द, अर्थ अलग निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल अर्थ अलग है। ऐसे दिया लिखा जाएगा, और देने वाला दिया ऐसे लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना, छोटी की मात्रा हो गया। तो ये सब चीज़ सीखना पड़ता है दोस्त ध्यान से, क्योंकि अब मैं जितना सारा क्लास करा रहा हूँ, आपको लगता होगा कि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ, इस चैनल पे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने दिन से आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल पे बने हैं, रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ को बार बार लाऊंगा, मैं कुछ संशोधन करके नए तरीके से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लाता हूँ, ताकि आपका और भी जो कन्फ्यूजन है क्लियर होते जाए, आसानी से आप चीज़ों को समझें, ज़्यादा भटके नहीं, इस प्रकार से होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना सारा क्लासेज मेरा अब आएगा, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि उन सब क्लास को ध्यान से देखिए, और बिल्कुल नया आपको मिलेगा, अलग मिलेगा, मेरा पूरा प्रयास रहता है, ठीक ना। तो देखिए, तो ये सीख गए जैसे टीला, गीला, मीठा, शीशा, खीरा, सीधी। अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे कीवी, दोनों में लगाओ कीवी, ठीक है ना, सीधी, ठीक है ना, चीनी। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं, दोनों में बड़ी की मात्रा लगता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए और भी शब्द हैं, जैसे यहाँ पे है खीरा, चीनी, देखिए मिल गया, चीनी, नीली, चीनी, मीठी, बीती, बीड़ी, दीदी, शीशी, गीली, पीढ़ी, पूड़ी, सीपी, सीटी, बनी, भारी, बाकी, छली, तीखा, दीदी, सिटी, चीता, लीला, नमी। तो ये सब जो शब्द हैं, ये जितना आपके दिमाग में बैठ गया देख लिए, तो ये आपको बड़ी की मात्रा में मिलता है। कुछ कुछ वर्ड दोनों में मिल जाता है, जिसका मैं बताया हूँ अभी कि दोनों में मिलने का मतलब है कि अर्थ बदल जाएगा। अगर एक ही चीज़ छोटी की मात्रा से भी लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा से भी लिखा जाता है, तो वहाँ पे अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे सीख लिए हैं दिया और ये दिया में, ठीक ना, दोनों का यहाँ पे अर्थ बदलेगा, और दोनों को एक छोटी की मात्रा से लिखा जाता है, एक बड़ी की मात्रा से लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है, होता है ऐसे, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, ऐसे ही आपको आगे क्लासेज मिलते रहेंगे। लिखने वाला मैं आपको बताया हूँ कि बहुत जल्दी क्लास अपलोड होगा, सब कुछ मिलेगा, घबराना नहीं है, इत्मीनान से देखना है, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास दोस्त यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।